दुश्मनान अहले बैत भी जब आते थे, कहते हैं एक शकीउल कल्ब बंदा जिसने करबला में मजालिम में शामिल था, दौड़ते दौड़ते मदीने पहुंचा। किसी ने कहा अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो एक ही घर है मदीने में जो 24 घंटा फकीरों के लिए, गरीबों के लिए खुला रहता है। मतलब आप एक मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में किसी बंदे से बोला जाए जनाब अगर आपकी बेटी बीमार है, आपको जिंदगी में कोई मसला है, तो आप इस मोहल्ले में किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो शिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। अगर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा तो आप शिया ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सिफती तौर पर। 4 भाई हैं, 7 भाई हैं, अगर किसी भाई से बोला जाए जनाब आपको मसला हो, तो आप 7 भाइयों में से किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो सिफत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शिया है कि लोग खूबियों के लिए आपसे क्या लगाएं? उम्मीद लगाएं कि अगर मैं कहीं पे अटक गया, कहीं पे फंसक गया, तो ये वाहिद बंदा है जो मेरी मदद करने को आ सकता है। तो कहा कि एक ही घर है मदीने में जिसके पास जाओगे तुम्हें खाना भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। कहते आ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। गालिबन शायद ये शुरू में जानता नहीं था या जो भी था, दरवाजे पे दस्तक दी, घर के अंदर आ गया। इमाम ने अपने नौकरों को बोला कि इसे खाना दिया जाए। घर की बैरूनी में कमरा दिया, वहां पे रहा 1 से 2 दिन। तीसरे दिन जब जाने लगा तो इसे पता चल गया कि ये कौन है, ये अली इब्न हुसैन है। तो जब जा रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अब वापसी कर रहे हो, कोई सवारी है तेरे पास? इसने कहा नहीं, सवारी नहीं है। तो मौलाना ने कहा ये सवारी खड़ी है, ये साथ ले जा। कुछ पैसे दिए, ये साथ ले जा। कुछ खाना दिया अपने नौकर को, भूखा है इसे दे, ये साथ ले जाए। जब ये निकलने लगा ना तो इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। हाँ। मौला की आंखों में आंसू भर आए। फरमाया तू ये समझता है मैंने नहीं पहचाना, मैं तुझे कभी भूला ही नहीं। का तू वही है जिसने मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगाई थी। हाँ। फरमाया इतना कुछ जानने के बावजूद भी ये अखलाक। फरमाया तुमने करबला में वो किया जो तेरा किरदार था, मैंने आज वो किया जो मेरा किरदार था। सूरज है ना रोशनी देगा, बल्ब है रोशनी देगा, गटर है बदबू देगा। तेरे अंदर जो है वही बाहर निकलता है। शाम से आया, इसका दिमाग भर दिया गया था कि अली इब्न अबी तालिब अलियाज़ बिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हसन बाजार से गुजर रहे थे, जैसे निगाह हसन इब्न अली पे पड़ी, कहते हैं जो इसके मुंह में आया इसने अमीरुल मोमिनीन को गालियां दी, सबको शितम किया, फलां के बेटे, फलां के बेटे, फलां के बेटे। कहते हैं इतना बोला कि इसका मुंह खुश्क हो गया, झाग बाहर निकल रही थी। मौला हसन ने इसे देखा, अपने गुलाम को कहा कि बोल बोल के थक गया, इसे थोड़ा पानी पिला दो। हाँफ रहा था, सांसें उसके, मतलब इतना गुस्से में था, इसके दिमाग को इतना भर दिया गया था। पानी जब उसने पिया तो इमाम हसन ने फरमाया लगता है मुसाफिर हो, अगर रहने के लिए जगह नहीं तो हसन तुझे घर दें, अगर पैसों के लिए परेशान हो तो तुझे पैसे दूं, अगर सवारी नहीं तो तुझे सवारी दूं। जब इमाम ने ये बातें करना शुरू कर दी तो ताज्जुब से कहता है हसन इब्न अली में गालियां दे रहा हूं और तू नेकियां कर रहे हो। का तू जहां से आया है, जिसने तुझे जो सिखाया है तू वो बता रहा है, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे बाबा अली ने बताया है। हाँ। कहते फौरन मौला के हाथों को चूमा और फरमाया अगर तरबियत हसन ये है और अली ने ऐसी तरबियत की है तो मैं आपके हाथों पे बेअत करना चाहता हूं। एक अखलाक ने इसे हसन का मुरीद बना दिया। ये दीन है, ये इबादत है। नमाज प्रैक्टिस है। 17 मिनट की प्रैक्टिस तुझे ये सिखाती है कि तुमने 24 घंटे कैसे गुजारने हैं। तभी फरमाइए फलाह व बहबूद है। खाना खाना हलाल, नमाज में हराम। पानी पीना हलाल, नमाज में हराम। लेफ्ट एंड राइट देखना हलाल, नमाज में हराम। इब्तदाई नमाज में हमद पढ़नी है, यासीन पढ़ो हराम, रहमान पढ़ो हराम, बकरा पढ़ो हराम। अल्लाह का कुरान है।
परवरदिगारा मैंने अल्लाह अकबर कहा, सुबह की पहली रकत में हम्द पढ़ा, दूसरी रकत में हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं, कल्ब कुरान का हराम है। परवरदिगारा नमाज इशा में सूरह रहमान पढ़ूं, जन्नत का जिक्र का हराम है। अगर मैंने हम्द कहा तो हम्द पढ़नी है। फलसफा क्या है? का देखो दोनों हाथों को उठाते हो, कहते हो अल्लाह अकबर, निगाहें वहां रखो जहां मैं कहूं, हाथ वहां रखो जहां मैं कहूं। खाना खाना हलाल है, लेकिन 2 मिनट के लिए खाना तुझ पे हराम है, पानी तुझ पे हराम है। खुदाया हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूंगा, नहीं हम्द ही पढ़ोगे। क्या ट्रेन किया जा रहा है? मतलब 17 मिनट ऐसे रहो जैसे मुझे पसंद है। 17 मिनट ज़बान से वो कहो जो मुझे पसंद है। कमर को ऐसे झुकाओ, सर को सजदे में ऐसे डालो, मतलब पूरा बदन की एक्टिविटी, हरकत और सकनात वैसे चले जैसे तुम्हारे रब को पसंद है। अब जब कहते हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब इस बिलीफ पर पहुंचो कि अगर तू 2 मिनट रब की मर्जी पे उठ भी सकता है, खड़ा हो भी सकता है, तो 24 घंटा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो हर बंदा रब को दलील देता है नमाज पढ़ने के बाद, है खुदा जैसा तूने कहा मैंने किया। फिर बाहर निकल के वैसा नहीं करेगा तो अल्लाह क़यामत में पूछेगा ना, जब 2 मिनट कर सका तो बाकी क्यों नहीं किया? जब 2 मिनट तेरे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट किया तो बाकी घंटों में तुम्हारे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, इबादत का मतलब तर्ज जिंदगी है। अल्लाहुम्मा जअलनी महया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ऐ खुदा ऐसी जिंदगी नसीब फरमा जैसी तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को नसीब फरमाई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।